Hello everyone. Today we will discuss our new topic, that is environmental issues, in which we discuss air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and other issues related with environment. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो भी एनवायरनमेंट में इश्यूज़ हैं वो कौन आइडेंटिफाई करता है। वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP आइडेंटिफाई करके देता है कि ये इश्यूज़ आपके ग्लोबल और लोकल लेवल पे हैं, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उन इश्यूज़ पे पूरा देखना होता है कि इस इशू पे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम लोग इस इशू को ठीक कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब कैसे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, वही हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, इससे बहुत एनवायरनमेंट को भी और ह्यूमंस को भी इम्पैक्ट पड़ता है। फोटोकेमिकल पोल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो भी है वो लोकल लेवल पे क्या है, रीजनल लेवल पे क्या है और ग्लोबल लेवल पे क्या है, और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एनवायरनमेंट में। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, एसिड रेन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। मेनली हम लोग इसमें देखते हैं टू आइडेंटिफाई environmental issues at local, regional and global level. First is to identify these issues. This is the first objective of environmental issues. Second objective of environmental issue is discussing environmental problems like global warming, climate change, ozone depletion, acid rain, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना. Third is to discuss water scarcity and other issues. अब हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रीजनल लेवल पे। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैंड यूज़ पैटर्न एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। लैंड यूज़ पैटर्न में आता है कि हम लोग लैंड को कैसे इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे सो दैट ये सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो। माना जाता है कि एग्रीकल्चर जो है ये मेजर इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, ये 53% कंट्रीब्यूट करती है टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और ये टोटल जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बढ़ा देता है। एग्रीकल्चर अगर डिग्रेड हो गया तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर का डिग्रेड होने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है सॉइल डिग्रेडेशन है। अगर सॉइल ही अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर उस जगह पे अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ भी कम होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और what are the reasons behind soil degradation? सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे रीज़न है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। जब हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स ज़मीन में जाते हैं, वहाँ पे वो अंडरग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो वाटर भी डिग्रेड हो जाता है और सॉइल भी डिग्रेड होता है। सॉइल की न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है, एसिडिक ज़्यादा हो जाती है और एग्रीकल्चरल प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं और उतना एग्रीकल्चर हम लोग किसी एरिया पे करते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेस हो जाता है और हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है। एक और एनवायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल है वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस में माना जाता है कि 3.5 बिलियन पीपल जो है वो 2025 तक प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर फेस करेगी, मतलब वाटर स्कैर्सिटी वो फेस करेगी, वाटर की कमी फेस करेगी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद तीसरा एनवायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और प्रेजेंटली अर्बन स्टेट्स और रूरल स्टेट्स में भी है, शहरों में भी है, गाँव में भी है। और डिफरेंट पोल्यूटेंट जो एयर पोल्यूशन में ऑब्जर्व किए गए हैं उनमें कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। नाउ
एक और एनवायरमेंटल इशू वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल में क्या होता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा हैज़र्डियस वेस्ट प्रोड्यूस करती है और उसका एक प्रॉपर वे डिस्पोजल में नहीं है, प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल उसका नहीं है, जो कि एनवायरमेंटल इशू बहुत बड़ा बन गया है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को इस इशू को फेस करना, बिकॉज बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी इस वेस्ट डिस्पोजल की वजह से ख़राब हो रही है। और बाकी जो वेस्ट है जैसे फिज़िकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट और बायोलॉजिकल सबस्टेंस, ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आता है एट रीजनल लेवल। नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज़ एट लोकल लेवल। इसमें आपका आता है डिफॉरेस्ट्रेशन। हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट में। देन पोल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, degradation of common property, resources like pastures, village ponds, tanks, wetlands, fresh water and marine ecosystem। ये environmental issues है at local level।